नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनदीप और आप देख रहे हैं एमडी हिंदी न्यूज़। उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज तारीख है 28 जुलाई 2025 और वार है सोमवार। जय भोलेनाथ। विक्रम संवत 2082 का श्रावण मास चल रहा है। आज शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है। चलिए साथियों, अब हरियाणा की खबरें देखते हैं विस्तार से। हरियाणा में सीईटी परीक्षा की चौथी और आखिरी शिफ्ट कल शाम को खत्म हो गई। परीक्षार्थियों के अनुसार इस बार हरियाणा जीके थोड़ी मुश्किल थी और मैथ के सवालों ने भी काफी ज्यादा भ्रमित किया। हालांकि कुल मिलाकर पेपर आसान था। पहले दिन के मुकाबले ये पेपर भी सरल बताया गया है। इसी बीच कुछ चौंकाने वाली खबरें भी सामने आई। कैथल में एक युवक अपने दोस्त की जगह परीक्षा देते हुए पकड़ा गया है, जबकि सिरसा में एक पंचायत सेक्रेटरी को हिरासत में लिया गया है। सिरसा में ही एक सिविल वर्दी में पुलिसकर्मी अपनी बेटी पत्नी के साथ जबरन सेंटर में घुसने की कोशिश कर रहा था। इन सब के बावजूद एचएसएससी चेयरमैन हिम्मत सिंह ने बताया कि आंसर की 2 दिन में और रिजल्ट 1 महीने के अंदर अपलोड कर दिया जाएगा। हरियाणा में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के दूसरे दिन भी परीक्षा जारी रही। करीब 6,73,000 अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए। पेपर को शनिवार के मुकाम बताया गया। इस बीच रोहतक में एक परीक्षा केंद्र पर महिलाओं के दुपट्टे गेट पर उतरवा कर लटका दिए गए, जिस पर डीसी धर्मेंद्र सिंह ने तुरंत उन्हें वापस दिलवाने के निर्देश दिए। कुछ केंद्रों पर मंगलसूत्र और पैसे तक बाहर रखवाए गए, जिससे परीक्षार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि कई प्रेरणादायक नज़ारे भी दिखे, जैसे हाथ फ्रैक्चर के साथ परीक्षा देने पहुंचा अभ्यर्थी और गर्भवती महिला। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 2 दिन में आंसर की और 1 महीने में रिजल्ट घोषित करने की बात करी है। हरियाणा सीईटी की परीक्षा को सफल बनाने के लिए परिवहन विभाग की भूमिका सराहनीय रही। परिवहन मंत्री अनिल विज ने अंबाला कैंट बस स्टैंड पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया और ड्राइवर कंडक्टरों की पीठ थपथपाई। उनके उत्साह की तारीफ भी करी। विज ने बताया कि 13 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को 2 दिन की 4 शिफ्टों में परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाना एक बहुत बड़ा काम था, जिसमें सभी विभागों ने सहयोग किया। उन्होंने यात्रियों से बात करी और उनके खिले चेहरे देखकर संतुष्टि भी जताई। हालांकि मंत्री के आने से पहले जीएम ने कुछ कमियों को छिपाने की कोशिश भी करी थी, जैसे पानी की मशीन के पास जमा गंदगी। लेकिन कुल मिलाकर परिवहन मंत्री ने इस बड़े टास्क की सफल मेजबानी के लिए पूरी टीम की सराहना भी करी है। हरियाणा सरकार ने भूमि सीमांकन के लिए एक नया डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया है, जो भूमि मालिकों के लिए एक अच्छी खबर है। डॉक्टर सुमिता मिश्रा के अनुसार ये पोर्टल डिजिटल हरियाणा विजन का हिस्सा है और इसका मकसद प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाना है। अब आप अपनी कृषि, आवासीय और व्यावसायिक भूमि से जुड़ी सीमांकन शिकायतें ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं, जिससे सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पोर्टल मौजूदा डिजिटल भूमि रिकॉर्ड प्रणाली और जीआईएस तकनीक के साथ एकीकृत होगा, जो सटीक और वास्तविक समय की जानकारी देगा। डिजिटल रोवर पारंपरिक उपकरणों की जगह लेंगे और आप अपनी शिकायत की स्थिति को ट्रैक भी कर सकेंगे। ये पहल हरियाणा में भूमि प्रशासन प्रणाली में जवाबदेही और जनता का विश्वास बढ़ाने का काम भी करेगी। झज्जर जिले के लिए एक गर्व का पल सामने आया है, जहां 5 महिला हस्तशिल्पकारों को स्टेट हैंडीक्राफ्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान तीज के त्योहार पर हरियाणा सरकार की ओर से महिला कलाकारों को दिया गया एक खास तोहफा है। ये सभी शिल्पकार बहादुरगढ़ की रहने वाली हैं और इन्हें अंबाला में आयोजित राज्य स्तरीय तीज महोत्सव में सम्मानित किया जाएगा। कोमल गुप्ता को मिनिएचर पेंसिल कर्विंग, ज्योति शर्मा को पेंटिंग, उषा रानी को क्ले वर्क, साक्षी को सांझी आर्ट और ममता त्रिपाठी को माटी कला के लिए ये अवार्ड मिला है। प्रत्येक को प्रशस्ति पत्र और 3 लाख रुपए नगद मिलेंगे। ये सभी कलाकार नेशनल अवार्ड विजेता बोंदवाल परिवार के शिष्य हैं, जिससे बहादुरगढ़ में खुशी का माहौल बन गया है।
हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने दुकानदारों और मजदूरों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। अब श्रम विभाग की 10 सेवाओं को समयबद्ध किया गया है, जिससे सरकारी कामों में देरी नहीं होगी। मुख्य सचिव डॉक्टर अनुराग रस्तोगी ने इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी है। इस पहल से पंजीकरण, लाइसेंस और अन्य जरूरी काम अब निश्चित समय सीमा में पूरे हो सकेंगे। उदाहरण के लिए दुकान का केवाईसी गलत होने पर 1 दिन में ठीक हो जाएगा और सही केवाईसी के साथ 15 दिन में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ठेकेदारों और फैक्ट्री मजदूरों को रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस रिन्यू कराने में 26 दिन लगेंगे, जबकि फैक्ट्री मालिकों को 45 दिन में लाइसेंस मिलेगा। भवन निर्माण श्रमिकों का पंजीकरण भी अब 30 दिन में होगा, जिससे उन्हें बार बार दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। ये सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत एक महत्वपूर्ण कदम है। किर्गिस्तान में अंडर 20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के दौरान एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। हरियाणा की एक महिला पहलवान सहित 2 महिला पहलवानों पर 5 स्टार होटल के जिम से वेट मशीन चुराने का आरोप लगा है। ये खबर इंटरनेशनल रेसलिंग एसोसिएशन IWA की शिकायत के बाद सामने आई है। हालांकि हरियाणा कुश्ती संघ के अध्यक्ष रमेश बोहर ने बताया कि संबंधित पहलवानों का कहना है कि उन्होंने होटल प्रबंधन से पूछकर मशीन ली थी और ये आरोप अफवाह है। CCTV फुटेज में 2 महिला पहलवानों को मशीन के पास संदिग्ध गतिविधि करते देखा गया है। इस घटना से भारतीय कुश्ती में हड़कंप मच गया है और मामले को रफा दफा करने की भी बात सामने आ रही है। भारतीय रेलवे ने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक बड़ी छलांग लगाई है। देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली ट्रेन का सफल ट्रायल चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री यानी कि ICF में पूरा हो चुका है। ये पूरी तरीके से स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने बताया कि ये ट्रायल सफल रहा और भारत अब 1200 हॉर्स पावर की हाइड्रोजन ट्रेन पर भी काम कर रहा है। इसके साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास यह आधुनिक तकनीक है। हरियाणा के जींद सोनीपत रूट पर 89 किलोमीटर की दूरी पर इसका पायलट ट्रायल हुआ है। यह 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी और जल्द ही नियमित रूप से शुरू भी हो सकती है। ये पहल पर्यावरण के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे सिर्फ पानी और भाप ही उप उत्पाद के रूप में निकलती है। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, जहां रविवार सुबह करीब 9:15 बजे एक भगदड़ मच गई। इस दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई और 29 लोग घायल हुए हैं। ये घटना मंदिर से लगभग 25 सीढ़ियां पहले हुई, जब मंदिर में भारी भीड़ थी। एक चश्मदीद ने बिजली के तार में करंट उतरने का दावा किया, जिससे भगदड़ मच गई। हालांकि पुलिस ने इसे अफवाह बताया है। गढ़वाल कमिश्नर और हरिद्वार SSP ने हादसे का कारण अत्यधिक भीड़ को बताया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मृतकों के परिवार को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा करी है। घायलों का इलाज जारी है, कुछ को एम्स ऋषिकेश में रेफर किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 124वें एपिसोड में कई महत्वपूर्ण विषयों पर बात करी। उन्होंने एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला के धरती पर उतरने से बच्चों में बढ़ी अंतरिक्ष विज्ञान की जिज्ञासा पर ज्यादा खुशी जताई है। PM ने कहा कि यूनेस्को ने 12 मराठा किलों को विश्व विरासत साइट के रूप में मान्यता दे दी है, जिनमें महाराष्ट्र के 11 और तमिलनाडु का 1 किला शामिल है, जो हमारे इतिहास की गौरव गाथा कहते हैं। उन्होंने 3000 से अधिक टेक्सटाइल स्टार्टअप की भी सराहना करी है, जो हमारी सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा दे रहे हैं। PM ने ज्ञान भारतम मिशन की घोषणा करी, जिसके तहत प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटलाइज कर एक नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी बनाई जाएगी। खेलों की बात करें तो भारत ने वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में करीब 600 मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है और 71 देशों में हम टॉप 3 में रहे हैं। 2029 में ये गेम्स भारत में होंगे। PM ने स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस को भी याद किया, जिन्होंने मात्र 18 साल की उम्र में देश के लिए अपना बलिदान दिया था। मन की बात कार्यक्रम 22 भारतीय भाषाओं और 11 विदेशी भाषाओं में प्रसारित होता है, जो इसकी व्यापक पहुंच को भी दर्शाता है। तो साथियों, ये थी आज की हरियाणा की खास खबरें। जो साथी नए हैं वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आपसे कल नई खबरों के साथ। तब तक जय हिंद, जय राष्ट्र, जय हरियाणा।